मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को एक ना एक दिन स्वीकारना ही पड़ता है। और आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि मरने के बाद भले ही हमारा शरीर जल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कई मील लंबी यात्रा करती है। और आज की इस प्रस्तुति में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद कोई जीवात्मा यमलोक तक का सफर तय कैसे करती है और शास्त्रों में इसे लेकर क्या कहा गया है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मृत्यु से संबंधित ज्यादातर बातें हमारे गरुड़ पुराण में लिखी मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मृत्यु के बाद किसी आत्मा को अच्छे या फिर बुरे कर्मों की फल की प्राप्ति कैसे होती है। और ये हम आपको पहले भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं, इसीलिए इस पर बात न कर सीधा ये जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कितनी कठिनाइयों से यमलोक के द्वार तक पहुंचती है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की आत्मा एक दिन में करीब 200 योजन की दूरी तय करती है। वैतरणी नदी को छोड़ दे तो यमलोक का मार्ग 86,000 योजन का है। इस हिसाब से एक जीवात्मा को यमलोक के द्वार तक पहुंचने में करीब 430 दिन का समय लगता है। लेकिन इससे पहले उसे कई भयानक नगरों और वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। मित्रों, वैतरणी नदी कैसी दिखती है और जीवात्मा इसे पार कैसे करती है, इस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो मित्रों, मृत्यु के तुरंत बाद व्यक्ति के पास यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को लेकर चले जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा को थकान होती है तो उसे जरा भी रुकने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को उस नरक की कहानियां सुनाते हैं जहां उसे दुख भोगने होंगे। आत्मा ये डरावनी कहानियां सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और विलाप करने लगती है, लेकिन तब भी कोई यमदूत उन्हें सहानुभूति नहीं दिखाते। यही वो वक्त होता है जब आत्मा को अपने जीवन में किए गए सारे पाप याद आते हैं। यमदूत बार बार आत्मा को यही कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, तू जल्दी चल, तुझे यमराज के पास शीघ्र पहुंचाना है, जो तुझे नरक में भेज देंगे। ये सुनकर आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है, रोती है, वापिस अपने शरीर में जाना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे किसी भी तरह यमलोक ले जाना चाहते हैं। वहीं अगर मृत व्यक्ति के परिजन पिंडदान नहीं करते तो वही आत्मा जंगलों में भटकती है। कभी भी उस आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरअसल मृत्यु के बाद जो पिंड दिए जाते हैं यमलोक के रास्ते में, जीवात्मा को सिर्फ उसी पिंड का हिस्सा मिलता है और इन्हीं पिंड से आत्मा को यात्रा करने की ऊर्जा मिलती है। अगर वो आत्मा एक पापी जीव की हो तो उसे यमदूत खाने नहीं देते। भूख प्यास से तड़पती हुई वो जीवात्मा किसी तरह रोते चिल्लाते यमदूत के हाथों मार खाती हुई चलती रहती है। उसे कहीं भी आराम करने या फिर रुकने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो यमदूतों के पाश दंड से बंधी होती है। मित्रों, यमलोक के रास्ते में 16 पुर अर्थात नगर पड़ते हैं, जहां आत्मा को काफी कम समय के लिए ठहरने का मौका मिलता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों को याद करके रोती है, साथ ही ये भी सोचती है कि पता नहीं अगले जन्म में उसे कौन सी योनि प्राप्त होगी या फिर कौन से जानवर का शरीर मिलेगा। इसके बाद आत्मा को तलवार के समान धार वाले वृक्ष और हजारों फीट गहरी खाई से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन उसके पास यमलोक तक पहुंचने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं होता और वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द यमलोक पहुंचना चाहती है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यमलोक के इस रास्ते में कई प्रकार के नरक भी पड़ते हैं, जिनमें से अंधतम में कीचड़ और जोंके होती हैं, तो वही ताम्रमय में तपे हुए गर्म तांबा, जिनसे होकर ही एक आत्मा को गुजरना पड़ता है। यही नहीं, वैतरणी नदी को पार करने में भी पापी आत्माओं को काफी कष्ट होता है और उसके बाद ये आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात यमलोक के द्वारपालों से होती है। और मित्रों, ये द्वारपाल ही यमराज और धर्मराज को आत्मा के आने की सूचना देते हैं। अब मित्रों, आत्मा ने जीवन में जिस हिसाब से कर्म किए होते हैं उसे उसी हिसाब से सजा मिलती है। अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है,
जबकि बुरे कर्म वालों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यमराज के दरबार में श्रवण और श्रवणी नाम के स्त्री और पुरुष भी रहते हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को बताते हैं और फिर ही उन्हें उनके पापों की सजा या फिर किए हुए पुण्य का फल मिलता है। तो मित्रों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर आप जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे, कभी किसी का भला नहीं करेंगे, तो मृत्यु के बाद आपकी आत्मा की भी यमलोक तक की ये यात्रा बेहद दुखदायी और कष्टपूर्ण रहने वाली है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।